आज एक मार्केट साइकोलॉजी पर बात करेंगे जो कि प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड होती है। आपको मैं ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्राइस में एक मार्केट में सेंटिमेंट कैसे काम करते हैं, प्राइस में एक रिटेलर का, छोटे खरीदार बिकवालों का बिहेवियर कैसे काम करता है और आपको कैसे इस प्राइस एक्शन के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है। और अगर आप इस सेशन को पूरा देखेंगे तो मैं एक बात पूरे यकीन से बोल सकता हूँ, जो भी ट्रेडर इस सेशन को कंप्लीट देखेगा दोबारा गलती करने से हमेशा बचेगा। देखिए किस तरीके से आपको मार्केट में पॉपअप किया जाता है। आप ट्रेड करना नहीं चाहते हैं, आपको करवाया जाता है, माइंडसेट इस तरीके से आपका बनाया जाता है और फिर आकर आपको बड़े बड़े लॉस दिए जाते हैं। ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को अगर आपने आज समझ लिया, जो कि प्राइस एक्शन और आपकी साइकोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है, प्राइस को साइकोलॉजी के साथ, ट्रेडर के माइंडसेट के साथ अगर जोड़ कर देखेंगे तो आप उस पूरी प्रक्रिया को समझ पाएंगे कि बाजार में चल क्या रहा है। चलिए इस सेशन की, ये जो कि सबसे महत्वपूर्ण सेशन है आपकी इस पूरी ट्रेडिंग सीरीज का, इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए कल के प्राइस एक्शन को हमको बस एनालाइज करना है। ठीक है। अगर आप सिर्फ कल के प्राइस एक्शन को देख पाएंगे तो लगभग आपको समझ आएगा कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं। देखिए क्या हुआ कल पूरे दिन, आपको कैसे बाजार में बड़े लॉसेस के लिए तैयार किया गया और फिर बड़े एसल दिए गए। इस प्रक्रिया को समझिए। देखिए प्राइस की शुरुआत होती है पॉजिटिव नोट पर। पॉजिटिव नोट पर शुरुआत होने का मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन बेस्ड कोई मॉर्निंग में एक सेटअप बना होगा जिसके थ्रू आपको खरीदारी के अवसर दिए गए होंगे, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज दी गई होंगी बेसिकली। तो क्या बना बताइए, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप कल की पहली कैंडल को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ओपन इज इक्वल टू लो का कैंडल है। अब ये ओपन और लो के कैंडल का मतलब क्या होता है? ओपन और लो के कैंडल का मतलब होता है जब प्राइस 9:15 पर जिस स्तर पर खुले और फिर पूरे दिन उस स्तर के 1 पॉइंट नीचे नहीं है, ये होता है ओपन और लो का कैंडल। अगर किसी दिन मॉर्निंग में ओपन और लो का कैंडल शुरुआती समय में बने तो ये तय है कि मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ का मतलब है कि पहला 1 घंटा आप मान सकते हैं, पहले 1 घंटे में मोमेंटम लगभग तय होता है। ठीक है। अब देखिए यहां पर बाइंग उठी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग। अच्छा एक बात बताइए, बाजार खुलने के बाद अगर आप सेलर उसको 1 पॉइंट भी नीचे नहीं ला पा रहे, इसका मतलब है बायर स्ट्रांग है। ठीक है। बायर स्ट्रांग है। अब लेकिन ऐसे ट्रेडर जो बाजार खुलते ही 9:15 पर पोजीशन बना ले, इनकी संख्या बाजार में बहुत कम होती है, क्योंकि प्राइस में लोग वेट करते हैं, प्रोजेक्शन बिल्डअप होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। और बहुत रेयर केस होते हैं कि आपकी 9:15 और 9:20 के बीच में बनी एंट्रीज सही साबित हो। लेकिन कल के सेशन में आपके साथ क्या किया गया, मार्केट के खुलते ही एक पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई और पॉजिटिव नोट पर शुरुआत होने के बाद एक मोमेंटम मिला। अब इस मोमेंटम को कैरी करने वाले लोग कौन थे? जो प्रीवियस डे के प्राइजेक्शन के क्लोजिंग के समय के बिहेवियर को देखकर पोजीशंस को पहले कैरी कर लेकर गए थे, और इंस्टीट्यूशनल बायर्स जिनके खरीदारी के असर से, इंपैक्ट से प्राइस ऊपर चलकर गया। अब ये जब प्राइस अप ट्रेंड में गया ना, तो मैक्सिमम रिटेलर इस प्राइस से बाहर बैठा था, मतलब उसकी एंट्री थी नहीं प्राइस में, वो यहां पर खरीदार था ही नहीं, वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग का इंपैक्ट था, प्राइस चलकर जा रहा था। ठीक है। अब ऐसे जब प्राइस अप ट्रेंड में जाता है कि खुलते ही दौड़ने लगे, तो प्राइस में एक मूवमेंट बनता है, प्राइस में रिटेलर्स का एक माइंडसेट बनता है, वो जिसको हम कहते हैं यूफोरिया। यूफोरिया होता है कि जब आप ये सोचने लगे, यूफोरिया को समझ लीजिए, यूफोरिया कहते हैं जब हम लोग ये सोचने लगे कि बाजार तो अब चल के ही मानेगा, हर हाल में अप ट्रेंड में जाएगा, सब कुछ भी खरीदो चलेगा। जब इस माइंडसेट से ट्रेडिंग होने लगे तो समझिए कहीं ना कहीं दिक्कत है, अब बाजार में कोई पैनिक क्रिएट हो सकता है। ठीक है। अब मॉर्निंग में जिन लोगों की पोजीशंस यहां पर बनी, स्विंग हाई लगे, दोबारा थोड़ा सा पुल बैक मिला, रिटेलर्स ने सोचा थोड़ा ज्यादा मिलेगा, नहीं मिला, स्विंग लो तक भी प्राइस नहीं आया, फिर लौट गया। अब रिटेलर से, छोटे खरीदारों से एंट्री फिर मिस हो गई। अब उनके माइंड में यूफोरिया बढ़ता जा रहा है। यूफोरिया बढ़ने का मतलब है कि अब उनको और ये आपकी सोच मजबूत की जा रही है कि प्राइस हर हाल में चलेगा, कहीं भी खरीद लीजिए चलेगा। तो फिर ट्रेडर अपनी राइट एंट्रीज को छोड़ने लगते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब प्राइस अप ट्रेंड में बहुत हैविली अप साइड मोमेंटम कर रहा होता है, हम लोग अपनी एंट्रीज का वेट नहीं करते, हायर लेवल पर ही बाइंग प्लान करने लगते हैं, हायर लेवल पर ही बाइंग प्लान करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, इसी को मैंने बोला यूफोरिया। जब आपको यह लगे कि किसी भी हाल में कुछ भी खरीदिए चलेगा, वहीं पर तकलीफ हो गई। वहीं पर जहां पर आपने अपनी एंट्रीज को महत्व तो नहीं दिया, प्राइस को चलते हुए मोमेंटम के
माइंडसेट में आपने बाई कर लिया कि वो मोमेंटम चल रहा था, वो उस फ्लो में बाइंग हो गई, समझिए आप अब लॉस करने वाले हैं, वो भी बड़े तरीके से। कैसे समझिए, जब यूफोरिया क्रिएट होता है तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल बायर या सेलर जो भी प्राइस में मौजूद हैं वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं। जिन लोगों ने यहां पर खरीदारी की उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऊपर जाकर हाई प्राइस पर अपने प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत की। अब ये सबसे महत्वपूर्ण एरिया आपके लिए आ गया। देखिए अभी तक क्या हो रहा था प्राइस में, अगर आप गौर करें प्राइस हाई की तरफ जाता था और वहां से लौटने की कोशिश किया तो आपने सोचा कि कम से कम डे हाई के ब्रेक करे, रिटेस्ट करे तो मैं खरीदारी करूं, नहीं मिला। फिर ऊपर गया, फिर आपने सोचा कि रिटेस्ट कर दे स्विंग लो, मैं खरीदारी करूं, नहीं मिला। फिर गया, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप रिटेस्ट का वेट नहीं कर रहे हैं, प्राइस के सेंटीमेंट में ही खरीदारी करके आगे बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आपने राइट एंट्री नहीं की। अब हाई लेवल पर जाकर हाई प्रॉफिट बुकिंग हो गई, हाई प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब जिन लोगों ने यहां उनको स्विंग लो नहीं मिला, यहां स्विंग लो नहीं मिला, यहां स्विंग लो की एंट्री नहीं मिली, तो उनको लगता है अब इस बार तो लगता है बाजार ने एंट्री दे दी, अब मैं खरीदारी करूं। अब देखिए इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहां हुई थी, उसका इंपैक्ट यहां खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी तक एक बार भी प्राइस ने बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं किया, यहां पर प्राइस ने बड़ा रिट्रेसमेंट किया। देखिए ये जो प्राइजेक्शन की मैं चीज़ों का जो पॉइंट्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट हुआ, यूफोरिया क्रिएट हुआ, ओपन इक्वल टू लो, ये सब प्राइजेक्शन का पार्ट है। अगर आप लोग भी प्राइजेक्शन को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस में आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट्स देख सकते हैं। हम लोग बेसिकली हेजिंग में काम करते हैं, हेजिंग में हमको एक रेंज मिलता है। आप लोग एज अ बायर जब काम करते हैं तो आपको 100, 150, 200 पॉइंट के मोमेंटम से फर्क पड़ता है, हमको 1000 पॉइंट के बाजार में मोमेंटम से ही फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पोजीशन प्रॉफिट में ही निकलता है। क्योंकि बेसिकली एक बाजार में अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट की रेंज में कहीं भी क्लोज करे, हम प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, तो फिर इतना बड़ा मोमेंटम रेयर होता है, साल 1.5 साल में एक बार होता है ना। तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम लोग लॉसेस नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पर बेसिक से आप प्राइजेक्शन भी सीखेंगे और उसके साथ आपकी डेली मार्केट ट्रेड्स और डेली लाइव क्लासेस भी होती। अब देखिए यहां पर जब मैंने आपको बताया कि प्राइस ने एक बार भी स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब क्या है, प्राइस आपको एंट्री नहीं दे रहा था, यहां पर आपको एंट्री देने आया, आपको ऐसा लग रहा है एंट्री देने आया। यहां पर जिन लोगों ने मान लेते हैं यहां 10 लाख का क्वांटिटी लिया, अब वो एक साथ अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर नहीं सकते, इतने सेलर कहां बैठे, इतना शॉर्ट सेलर अगर आप सेल करेंगे इतने हाई प्राइस पर, इतने खरीदार आपको कहां मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो आप पहले 3 से 4 लाख क्वांटिटी काटते हैं। 3 से 4 लाख क्वांटिटी काटने से जिन लोगों को कहीं भी अभी तक खरीदारी का मौका नहीं मिला था वो सारे प्राइस पर यहां टूट पड़े, एक साथ उन्होंने एंट्री बनाने की कोशिश की। अब जब एंट्री बनाने की कोशिश की, यहां दूसरा टर्म आता है फोमो। फोमो होता है कि जिन लोगों ने एंट्रीज बना ली, अब वो कह रहे हैं प्राइस यहां से चलेगा ही चलेगा, यही तो यूफोरिया था कि प्राइस चलेगा ही चलेगा, कहीं भी खरीदिए चलेगा। अब तो एंट्री भी मिल गई, तो बहुत हाई क्वांटिटी में वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है, वो इंपैक्ट यहां पर प्राइस में दिखता है। देखिए दोबारा आप उसी स्विंग हाई तक पहुंच रहे हैं जहां से प्राइस गिरा। अब रिटेलर जब इतनी हाई क्वांटिटी में खरीदारी करे, ये तो सोने पर सुहागा है, वो तो यहां पर बेचना चाह ही रहे थे, सेलिंग करना चाह रहे थे, आपने उनको बाइंग के वॉल्यूम दे दिए, आपने खरीदारी करके उनको और अपनी प्रॉफिट बुकिंग का अवसर दे दिया। अब वो क्या करेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करेंगे रिटेलर्स में। जैसे अगर यहां पर 10 लाख रिटेलर एंट्री करने बैठा है और 4 से 5 लाख एंट्री हो गई, 4 से 5 लाख अभी भी असमंजस में है कि प्राइस चलेगा या नहीं चलेगा, इतना चल गया है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो वो क्या चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस आपके सोचने की क्षमता खत्म करना चाहते हैं। वो प्राइस का सेंटीमेंट ऐसे क्रिएट करेंगे कि आपको मजबूरन पोजीशन बनाना पड़ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं प्राइस में कभी भी प्राइस से आपको मजबूर कर दे ऐसे खरीदारी नहीं होनी चाहिए। आपको प्राइस को मजबूर करना पड़े कि आइए मेरे लेवल पर मुझे एंट्री दीजिए तो मैं खरीदारी करूंगा, ये अच्छे ट्रेडर का साइन है। अगर आप प्राइस से मजबूर हो रहे हैं मतलब आप अच्छे ट्रेडर नहीं है। अगर आप प्राइस को मजबूर कर दे, ये होता है वेट करने का फॉर्मूला। अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आप सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी से परिचित है, तो आप ये सारी चीजें कर पाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस हायर साइड मोमेंटम कर रहा है, तो जिन 4-5 लाख ट्रेडर्स जो अभी प्राइस से बाहर बैठे हैं, जिन्होंने एंट्रीज नहीं ली, उनका फोमो क्रिएट हो रहा है। फोमो क्रिएट होने का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब वो सोच तो रहे हैं कि प्राइस बहुत चल गया है, नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन तकलीफ ये है ना कि और लोगों ने खरीद लिया, आप रह गए, तो आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, ये दिक्कत आ रही है। तो प्राइस क्या कर रहा है पता है, प्राइस हाई तक गया, थोड़ा सा उन्होंने उनके 4-5 लाख ऑर्डर्स अभी भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए पड़े, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना क्वांटिटी काटा,
और बायर्स ने खरीदा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में, और बायर्स यहां पर एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है हाई भी ब्रेक हो रहा है तो और बायर्स एक्यूमुलेशन कर रहा है। अब हाई ब्रेक करा दिया तो और बायर्स एक्यूमुलेशन कर रहा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, प्राइस जब अपने नियर बाई हाई के पास पहुंच रहा है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और लोअर लेवल पर रिटेल बायर्स, छोटे खरीदारों को खरीदने के अवसर दिए जा रहे हैं। तो आपने यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, यहां खरीदा, और उन्होंने फिर एक बड़ी क्वांटिटी हाई प्राइस पर प्रॉफिट बुकिंग किया। पहले एक प्रॉफिट बुकिंग किया, रिटेलर्स ने प्राइस को रोक लिया, जो यूफोरिया क्रिएट हो रहा था बेसिकली उसके अगेंस्ट में। तो प्राइस में जब रुकावट आई, फिर फोमो क्रिएट किया गया कि आपकी सोचने की क्षमता खत्म कर दी जाए और आपको बस ये बताया जाए ये तो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट है, और आप वहां पर पोजीशंस बनाने लगे। तो यहां पर हो क्या रहा है, रिटेलर्स को खरीदने का मौका दिया जा रहा है और इंस्टीट्यूशंस अपनी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा, जब भी फोमो को समझना हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट को समझना हो, क्या इसको समझने का कोई टेक्निकल टर्म है? हाँ, ये जो प्राइजेशन दिख रहा है यही फोमो को समझने का टेक्निकल टर्म है। कोई भी प्राइस का हायर हाइस का मोमेंटम ये होता है, अगर हाई ब्रेक हुआ तो प्राइस स्ट्रेंथ वाइज ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से चलकर जाएगा, क्योंकि इनिशियल बाइंग इंपैक्ट है। प्राइस एक नया हाई बड़ी तेजी से लगाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करके हाई निकलेगा तो बड़ा तेजी से हाई लगाएगा। अब यही स्विंग हाई अगर हाई ब्रेक होकर इस तरीके से बनने लगे तो समझिए ये हायर हाइस का फॉर्मेशन नहीं है, ये प्राइस में स्ट्रेच है, ये खिंचाव की प्रकृति है। खिंचाव की प्रकृति का मतलब है प्राइस धीरे धीरे, ये आपको बाइंग दिखाई जा रही है, हो नहीं रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, वेट महसूस करेगा, प्राइस पर एक भार रखा होगा। रिटेलर्स की खरीदारी अच्छी खरीदारी नहीं कही जाती, उसको हम प्राइस पर एक भार की तरह मानते हैं, वेट की तरह मानते हैं। जब प्राइस पर आप मेरे पीठ पर आइए और एक बहुत बड़ा 10 केजी का एक वेट रख दीजिए, तो अगर मैं मेरी पहले एफिशिएंसी दौड़ने की 10 किलोमीटर्स पर आवर थी, अब वो रह जाएगी 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये वेट का इंपैक्ट हुआ ना। इसी तरीके से प्राइस भी उस स्ट्रेच को फील करता है। अगर आप उसको देख पाए प्राइस पर तो वो डायरेक्टली दिखता है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं। अब प्राइस यहां पर हाई ब्रेक करने जा रहा है, लेकिन हाई ब्रेक करने से पहले पहले देखिए, फिर हाई ब्रेक करने जा रहा है, वहां पे मोमेंटम देखिए, हाई ब्रेक करने फिर जा रहा है, फिर मोमेंटम देखिए। तो ये हायर हाइस तो बन ही नहीं रहा है किसी सेंटीमेंट में, ये प्राइस में स्ट्रेच फील कराया जा रहा है। ये समझ आता है कि प्राइस में यहां पर रिटेलर्स को एंट्री दी जा रही है लॉन्ग कराने के लिए, और इंस्टीट्यूशंस जो मॉर्निंग में मोमेंटम हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग धीरे धीरे कर रहे हैं। अगर उन्होंने इनिशियली एक भी हैवीली प्रॉफिट बुकिंग कर दिया और सारे रिटेलर्स यहां पर अपनी जब पोजीशंस बना चुके होंगे, तो सारे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हंटिंग एक साथ किया जाएगा, और जिन रिटेलर्स को अपना एसएल लेना नहीं आता उनका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। जिन लोगों को अपने स्टॉप लॉस का महत्व नहीं पता है इस बाजार में, वो अपना पूरा पैसा ही गवा देते हैं। आपने सुबह, अब कुछ लोगों ने मॉर्निंग में कमाया होगा, उनको यूफोरिया क्रिएट हो गया होगा कि कुछ भी खरीदिए चल रहा है, वो तो सिंपलिसिटी में खरीद रहे हो। उनको नहीं पता है कि बाजार आखिरी के 20-25 मिनट में 200, 300, 400 पॉइंट गिर जाएगा, और जो उन्होंने मॉर्निंग से कमाया उसका 3 से 4 गुना पैसा आप बाजार को दे जाएंगे। अब इसको समझने का एक सिंपल रूल होता है, प्राइस में कभी भी अपसाइड एक इस तरीके का क्लोज चैनल बनने लगे तो इसको आप फोमो चैनल मान सकते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट चैनल इसी को बोलते हैं। और ये कब बना हो, एक अप ट्रेंड के बाद, एक तेजी से अप ट्रेंड के बाद जब प्राइस का मोमेंटम धीमा हो जाए तो प्राइस एक इस तरीके का चैनल बनाता है जो पूरी तरीके से प्राइस को धीमा करता है, और फिर प्राइस वहां से तेजी से गिर जाता है। यहाँ पर बार बार ये जो मैंने साइकोलॉजी बताई, ये फोमो चैनल का ही होता है कि हर बार यहाँ पर रिटेलर्स को खरीदारी दीजिए, और इंस्टीट्यूशंस जो लोअर लेवल पर खरीद कर बैठे वो पहली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर किया, ईफोरिया में खरीदारी हुई। अब फोमो क्रिएट कर रहे थे तो फोमो क्रिएट करने में ये चैनल बना, और धीरे धीरे देखिए मोमेंटम डेड होता गया, डेड होता गया, और जैसे जैसे प्राइस पर सेलिंग का प्रेशर बनता गया, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर बनता गया, एक सडन ब्रेकडाउन और प्राइस ने देखिए इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया। अब इसको अगर आप इस तरीके से लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए ये, ठीक है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो अब आपको ये क्लैरिटी मिल गई ना कि ये किस तरीके से काम कर रहा है ना। बहुत आसान तरीके होते हैं इसको उपयोग करने के, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको नहीं करना है। अब देखिए प्राइस क्या हो रहा है, धीमे धीमे ऊपर बढ़ रहा है और मोमेंटम डेड करते जा रहा है। अब इसका ब्रेकडाउन हुआ, समझ आ गया कि एक बड़ी हैवी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये जो हाई लगे थे 11 पर, 11:15 के पास, वो ब्रेक होने की कोशिश हो रही थी, जो कि गलत हमको पिक्चराइजेशन कराया जा रहा था बाजार में। एज अ रिटेलर एक गलत तस्वीर दिखाई जा रही थी। अगर आप प्राइस एक्शन में लॉजिकल हो गए, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है एसएल हंटिंग से बचने का और रॉन्ग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने से बचने का।
यही क्लासेस में मैं आपको बहुत लॉजिकल तरीके से चीज़ों को डिलीवर करता हूँ, एक एक पॉइंट को तोड़ कर रखता हूँ आपके सामने कि अगले सेशन में जब आप बाजार में बैठेंगे तो गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी। अभी भी अगर इस सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वो आपका डाउट क्लियर करूंगा अगले सेशन में। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप जाकर उससे जुड़ सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।